क्लास 10 के असेसमेंट सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार निम्न में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रेरणा लेकर हुए हैं? रूबी, जावास्क्रिप्ट, ABC और नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी ABC इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसी से प्रेरणा लेकर पाइथन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाइथन का एक्सटेंशन क्या है? .pyt, .pt, .py या .p? तो पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py, तो ऑप्शन नंबर सी .py इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाइथन में हम निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन विकसित कर सकते हैं? दैट मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग से हम लोग कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, ERP एप्लीकेशन या सभी? तो ये सारे एप्लीकेशन हम लोग पाइथन से बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सभी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, OLX इत्यादि किन के उदाहरण हैं? तो ये सारे ही ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं जहाँ से हम लोग सामान खरीद या बेच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ई-कॉमर्स इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाइथन को प्रोग्रामर फ्रेंडली भी कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन है, इनमें कोड आसान भाषा में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, समझने और सीखना आसान होता है, कोड करना आसान होता है, इनमें से सभी। तो पाइथन में कोड आसान भाषा में भी होते हैं, समझना भी आसान होता है और कोड करना भी आसान है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका आंसर होना चाहिए। यही कारण है कि इसे प्रोग्रामर फ्रेंडली भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1994 में पाइथन का पहला एडिशन निकाला गया, कौन सा वर्जन? तो ऑप्शन नंबर बी पाइथन 1.0 इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाइथन को कब लॉन्च किया गया? तो पाइथन 1991 में लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 1991 इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाइथन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें करना आसान होता है, तो पाइथन में कोडिंग करना बहुत आसान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कोड इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाइथन जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? वायरस के निर्माण के लिए, तेज़ी से एप्लीकेशन निर्माण के लिए, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी तेज़ी से एप्लीकेशन निर्माण में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि पाइथन का यूज बेसिकली एप्लीकेशन को निर्माण करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी तेज़ी से एप्लीकेशन निर्माण में इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार की सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस या नन ऑफ दिस? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होना चाहिए।